मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा का प्रश्न पत्र हम देखने जा रहे हैं। पूरे प्रश्न पत्र का हम सॉल्यूशन आपको उपलब्ध करा रहे हैं और हम केवल साइंस विषय के प्रश्न हम इसमें आपको उपलब्ध कराएंगे। हर प्रश्न का सॉल्यूशन हम आपको डिटेल में विस्तार रूप से बताएंगे। मित्रों, पूरा वीडियो देखिएगा। काफ़ी प्रश्न आपको कठिन भी लगेंगे और कुछ प्रश्न काफ़ी सरल रहेंगे, व्यवहारिक प्रश्न रहेंगे कि देखते ही आप आंसर उनका बता देंगे। आइए शुरू करते हैं कि किस किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और हमें किस तरह की चीज़ें अभी पढ़ना चाहिए। सबसे पहला प्रश्न है कि गर्मी की दोपहर में सफ़ेद कपड़े से बने तंबू को प्राथमिकता दी जाएगी क्योंकि सफ़ेद रंग होता है कैसा। भाई, भरी गर्मी जब रहती है, गर्मियों का जब सीजन रहता है तो उस समय सफ़ेद कपड़े लोग क्यों पहनते हैं या फिर सफ़ेद कपड़े के तंबू क्यों बनाए जाते हैं। दोनों का आंसर एक ही होगा, चाहे तो आप सफ़ेद कपड़े पहनने का कारण पूछें, चाहे सफ़ेद कपड़े से तंबू बनाने का कारण पूछें। तो भाई इसका एक ही कारण है कि सफ़ेद रंग ऊष्मा का एक खराब अवशोषक होता है और अच्छा परावर्तक होता है। समझ रहे हैं? सफ़ेद रंग जो होता है वो अवशोषण नहीं करता है और परावर्तित ज़्यादा करता है। ओके, ऊष्मा का। आगे बढ़ते हैं। इसीलिए क्या है, सफ़ेद रंग का तंबू बनाया जाता है और अधिकांशतः लोग क्या है, ज़्यादातर सफ़ेद शर्ट पहनना जो है पसंद करते हैं, सफ़ेद कपड़े पहनना पसंद करते हैं गर्मियों में। अगला प्रश्न है, जब मोम को गर्म किया जाता है तो इसमें कुछ परिवर्तन आते हैं। अब आपको सही कथन को चुनना है। मोम को गर्म किया जाता है तो भाई इसमें कुछ परिवर्तन आते हैं, बिल्कुल सही बात है। कज्जल का निर्माण होता है जो कि रासायनिक परिवर्तन है। जब मोम को हम गर्म करते हैं तो क्या होता है भाई, कज्जल का निर्माण होता है जो कि एक रासायनिक परिवर्तन होता है। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि जब प्रकाश की किरण परावर्तन वाली पृष्ठ पर आपतित होती है एवं यदि परावर्तित किरण आपतित किरण से 90 डिग्री पर होता है तो किरण का आपतन कोण कितना है। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो भाई किरण का आपतन कोण होगा 45 डिग्री। कितना? 45 डिग्री। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि निम्न में से क्या बिजली का कुचालक है। इनमें से बिजली का कुचालक होगा भाई आसुत जल। ये जेल प्रेरी के पेपर में भी पूछा गया था, हमने आपको सॉल्यूशन कराया था साइंस का, उसमें आपने देखा होगा। ओके, बिजली का कुचालक क्या है? आसुत जल। ये विद्युत का भाई कुचालक होता है। प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी एक जीएम अर्थात ट्रांसजेनिक फसल नहीं है। तो नहीं शब्द पर विशेष ध्यान देना है। तो यहाँ पर ट्रांसजेनिक फसल नहीं है भाई, बासमती चावल। ओके, विकल्प सी इसका सही जवाब है। तो कौन कौन सी ट्रांसजेनिक फसल हैं भाई? एक तो बीटी कपास हुआ, एक टमाटर फ्लोर स्वर वाला, ओके, और एक गोल्डन चावल। ये तीनों ही क्या हैं? ट्रांसजेनिक फसलें हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ड्रम को निर्वात में पीटा गया और हम उसे सुन नहीं पा रहे हैं, ऐसा क्यों होता है। हमेशा याद रखें भाई, अगर निर्वात की स्थिति बनी हुई है, एक कमरे के अंदर निर्वात की स्थिति आपने बना दी है, फिर आप उसके अंदर अगर ड्रम को पीट रहे हैं तो ध्वनि सुनाई नहीं पड़ेगी, क्योंकि ध्वनि निर्वात में यात्रा ही नहीं कर सकती। क्योंकि ड्रम से जो ध्वनि उत्पन्न हो रही है उसे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ेगी, और कमरे के अंदर आपने कुछ भी माध्यम नहीं छोड़ा है, अर्थात आपने निर्वात बना दिया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कैल्शियम में 20 इलेक्ट्रॉन तथा 20 न्यूट्रॉन हैं तथा ऑर्गन में 18 प्रोटॉन और 22 न्यूट्रॉन हैं, उनके बीच में क्या समानता है बताइएगा। भाई, उनका द्रव्यमान क्रमांक जो है समान है। क्या? उनका द्रव्यमान क्रमांक समान है। अगला प्रश्न है कि सुदूर संवेदन अर्थात रिमोट सेंसिंग का क्या अर्थ होता है। तो सुदूर संवेदन या रिमोट सेंसिंग का अर्थ होता है दूर से सूचनाएं एकत्रित करना। क्या? दूर से सूचनाएं एकत्रित करना सुदूर संवेदन या फिर रिमोट सेंसिंग का अर्थ होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित सूची में से प्रोकैरियोटिक कोशिका की पहचान आपको करनी है। तो यहाँ पर प्रोकैरियोटिक कोशिका कौन सी है भाई? नीली हरी शैवाल की कोशिका जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कोशिकांग से राइबोसोम जुड़ा होता है। तो राइबोसोम जुड़ा होता है भाई अंतर्द्रव्यी जालिका से। किससे? अंतर्द्रव्यी जालिका से राइबोसोम जुड़ा होता है। ओके, और
अंतर्द्रव्यी जालिका जो होती है वो राइबोसोम को प्रोटीन संश्लेषण के लिए सतह प्रदान करती है। किस लिए भाई? अंतर्द्रव्यी जालिका राइबोसोम को प्रोटीन संश्लेषण के लिए ओके क्या है? सतह प्रदान करती है। अगला प्रश्न है कि अस्थि और उपास्थि क्या होती है? हमने इससे पहले वाली वीडियो में भी देखा था, प्रीवियस ईयर का जो हमने पुलिस का पेपर देखा, ये प्रश्न आया भी था कि निम्न में से कौन संयोजी ऊतक है? ओके, तो इसका सही जवाब क्या है? अस्थि और उपास्थि भाई कंकाल संयोजी ऊतक हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है श्वसन के दौरान गैसों का आदान प्रदान किस में होता है? तो श्वसन के दौरान गैसों का आदान प्रदान फेफड़ों और वायु कोशिकाओं में होता है। ओके, विकल्प ए इसका सही जवाब है। कहाँ कहाँ? फेफड़ों और वायु कोशिकाओं में। अगला प्रश्न है कि समान कोशिकाओं के समूह जिनके कुछ विशेष कार्य हैं वे क्या कहलाते हैं? तो समान कोशिकाओं के समूह जिनके कुछ विशेष कार्य हैं वे ऊतक कहलाते हैं। वे क्या कहलाते हैं भाई? वे ऊतक कहलाते हैं। विकल्प सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि डेयरी पशुओं की खाद्य आवश्यकताएं क्या हैं? हमेशा याद रखें, डेयरी पशुओं की खाद्य आवश्यकताओं में शामिल है कि खाद्य में मोटा चारा होना चाहिए। ओके, डेयरी पशुओं की बात हो रही है, तो डेयरी पशुओं की खाद्य आवश्यकताओं क्या शामिल होना चाहिए? खाद्य मोटा चारा होना चाहिए एवं सांद्रता संतुलित मात्रा में भी होनी चाहिए। प्रश्न है कि बीजों के अंकुरण के लिए निम्न में से कौन सी एक परिस्थिति आवश्यक नहीं है? तो बीजों के अंकुरण के लिए भाई उर्वरक आवश्यक नहीं है कि नहीं भाई, बिल्कुल आवश्यक है ही, इसके बिना बीजों का अंकुरण नहीं हो सकता। बल्कि अंकुरण के लिए आवश्यक होता है धूप, वायु और नमी, ये तीनों चीज। ओके, अगला प्रश्न है, देखिएगा हमने 22 अगस्त को जो पहली शिफ्ट में पेपर हुआ वो देख लिया। अब हम दूसरी शिफ्ट के प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि इसरो का विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? बहुत ही प्यारा प्रश्न है। तो इसरो का विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है भाई तिरुवनंतपुरम में। ओके, विकल्प बी इसका सही जवाब है। प्रश्न है कि नीचे दिए गए रंध्री तंत्र के रेखा चित्र में निम्न में से कौन सा अनुपस्थित है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो इसका सही जवाब है भाई कि ओके, यहाँ पर एक रंध्री तंत्र दिया होना चाहिए था, यहाँ पर रेखा चित्र लगा नहीं है। इस प्रश्न को छोड़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में तरल ईंधन कौन सा है? तो भाई यहाँ पर तरल ईंधन है डीजल। कौन सा? डीजल यहाँ पर तरल ईंधन दिया गया है। अगला प्रश्न है कि ठंडे जल युक्त बोतल की बाहरी सतह पर जल की बूंदें कैसे निर्मित होती हैं? तो हमेशा याद रखें, ठंडा जल अगर किसी बोतल में भरा हुआ है तो बाहरी सतह पर जल की बूंदें इकट्ठी हो जाती हैं। इसके लिए भाई वायु में उपस्थित जल व वाष्प बोतल की सतह पर क्या है? संघनित हो जाती है। तो इसके लिए क्या कारण रहता है? संघनन। कभी कोई प्रश्न इस तरह से भी पूछ लिया जाता है कि अगर आप एक गिलास में फ्रिज का ठंडा पानी भर लेते हैं तो गिलास के बाहर जल की बूंदें एकत्रित हो जाती हैं, तो उसके लिए क्या कारण रहता है? तो उसके लिए जिम्मेदार रहता है भाई संघनन। क्या? संघनन के कारण ऐसा होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि नाभिकीय रिएक्टर में शीतलक का उपयोग किसके लिए किया जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, तो हमेशा याद रखिएगा, नाभिकीय रिएक्टर में शीतलक का जो उपयोग किया जाता है वह ऊष्मा विनिमायक में ऊर्जा को रिएक्टर से जल में स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। ओके, कहाँ? रिएक्टर से जल में स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। प्रश्न है कि खादिन, बुद्धि, आहार तथा कट्टा प्राचीन संरचनाएं हैं। ओके, जो कि किसके उदाहरण है बताइएगा? तो भाई ये जल संरक्षण के उदाहरण है। ओके, विकल्प डी इसका सही जवाब है। प्रश्न है कि अधिकांश शैवाल में मुख्य वर्णक और अतिरिक्त वर्णकों के रूप में क्लोरोफिल है। भूरे शैवाल में उपस्थित वर्णक अर्थात क्लोरोफिल के अतिरिक्त क्या है? तो भाई इसका सही जवाब है कि फ्यूकोजेंथोफिल। ओके, क्या? फ्यूकोजेंथोफिल। भूरे शैवाल में जो है फ्यूकोजेंथोफिल वर्णक उपस्थित होता है। भूरे शैवाल में क्या होता है? फ्यूकोजेंथोफिल वर्णक उपस्थित होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, कोई व्यक्ति भोजन को निगलने के बाद उसे किसके कारण नहीं रोक सकता है?
तो कोई भी व्यक्ति अगर भोजन को एक बार निगल ले तो उसे निगलने से नहीं रोक सकता है आंत की अनैच्छिक प्रकृति के कारण। ओके, विकल्प सी इसका सही जवाब है। प्रश्न है कि लकड़ी के लट्ठों को जलाते समय उनके बीच खाली जगह छोड़ दी जाती है, ऐसा क्यों किया जाता है? तो लकड़ी के लट्ठों को जलाते समय उनके बीच खाली जगह इसलिए छोड़ी जाती है ताकि उनके जलने के लिए वायु की गति में मदद मिल सके। ओके, विकल्प सी इसका सही जवाब है। प्रश्न है कि शक्तिशाली चुंबक अपना चुंबकत्व उस स्थिति में खो देता है जब। तो भाई शक्तिशाली चुंबक अपना चुंबकत्व तब खो देता है जब इसे उच्च तापमान पर क्या है, गर्म किया जाता है। ओके, अगर आप एक शक्तिशाली चुंबक को उच्च ताप पर गर्म कर रहे हैं तो वह अपना चुंबकत्व क्या है, खो देगा। प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक दृढ़ निर्जीव रूप से पारगम्य तथा मुख्य रूप से सेल्यूलोज से बनी होती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो इसका सही जवाब है भाई विकल्प सी, कोशिका भित्ति। ओके, कोशिका भित्ति क्या है, एक दृढ़ रहती है और निर्जीव रूप से पारगम्य तथा मुख्य रूप से किसकी, सेल्यूलोज की बनी होती है। हमेशा याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि नाभिक का कार्य क्या होता है? बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, तो हमेशा याद रखें नाभिक का कार्य होता है कि यह कोशिकाओं की सभी गतिविधियों को क्या है, नियंत्रित करता है नाभिक। ओके, अगला प्रश्न है एक अस्थि अन्य अस्थि से किसके द्वारा संयोजित रहती है? तो भाई एक अस्थि अन्य अस्थि से संयोजित रहती है स्नायु के द्वारा। ओके, विकल्प सी इसका सही जवाब है। ओके, अगला प्रश्न है कि आपतन बिंदु पर आपतन किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब कहाँ पर स्थित होते हैं? तो भाई आपतन बिंदु पर आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब जो रहते हैं वे समान समतल पर जो है स्थित होते हैं। ओके, समान समतल पर स्थित होते हैं। प्रश्न है कि मानव में किस प्रकार का निषेचन होता है? तो मानव में होने वाला निषेचन रहता है आंतर निषेचन। ओके, विकल्प बी इसका सही जवाब है। कैसा? आंतर निषेचन जो है मानव में होता है। तो इस वीडियो में हमने सभी प्रश्न देखे जो कि मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा में पूछे गए थे। इसी तरह आपको कंप्लीट साइंस उपलब्ध करा दिया जाएगा और हमारे PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारा एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लें।